भूतिया कुआं, एक श्रापित साया। गांव की हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी यहाँ फीकी पड़ जाती थी। लेकिन जब सूरज ढलने लगता तो दूर कहीं से एक कराहती हुई आवाज आती, कभी धीमी, कभी इतनी तेज कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आवाज उसी भूतिया कुएं से आती थी जहां सालों पहले एक हृदयविदारक घटना घटी थी। ये सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह एक श्रापित साया था जो किसी की भी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। गांव का रहस्य और कुएं की काली छाया। गंगा किनारे बसा एक प्राचीन गांव था कृष्णापुर। ये गांव हरे भरे खेतों और बड़े बड़े पीपल के पेड़ों से घिरा था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन गांव के एक कोने में एक ऐसा कुआं था जिसे सब दोज़ख का कुआं कहते थे। बच्चे तो क्या, बड़े भी वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि इस कुएं में कोई छाया रहती है जो किसी को भी खींच सकती है। लेकिन कुछ जिगर वाले लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, जब तक कि उन्होंने खुद इसकी भयानक हकीकत नहीं देखी। कुएं की हड्डियां कंपा देने वाली दास्तान। आज से करीब 80 साल पहले जब ये कुआं नया बना था, तब इसका पानी मीठा था। लेकिन उस दौर में यहाँ के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। राजा को काले जादू में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया ताकि अमरत्व प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने 13 नवयुवतियों की बलि देने का निर्णय लिया। एक एक करके गांव की लड़कियां गायब होने लगीं। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो भी विरोध करता वह भी रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता। फिर एक दिन, जब बारिश तेज हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था, गांव के कुछ लोगों ने राजा की हवेली के पास अजीब सा हवन होते देखा। वहां एक लड़की चीख रही थी, वह थी मधु, गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसे राजा ने अगली बलि के लिए चुना था। राजा के सैनिकों ने मधु को पकड़ रखा था और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने चाकू उठाया, मधु ने जोर से चिल्लाते हुए राजा को श्राप दे दिया। राजा, तूने बहुत अन्याय किया है। तेरी आत्मा इस कुएं में कैद रहेगी और तेरा अंजाम इतना भयावह होगा कि तेरी रूह भी रोएगी। अचानक तेज आंधी आई और कुएं से उठती लाल रोशनी ने राजा को अपनी ओर खींच लिया। राजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया और उसकी चीखें दूर तक गूंज उठीं। कहा जाता है कि राजा की मौत के बाद कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। वहां रात में किसी को चलते हुए देखा जाता, कभी कभी कुएं से निकलती लाल आंखें लोगों को घूरतीं। पहली मुठभेड़, जब कुएं ने अपना शिकार चुना। समय बीतता गया, लेकिन गांव में रहस्यमयी घटनाएं बंद नहीं हुईं। गांव का एक युवक, अजय, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, उसने कुएं के डर को तोड़ने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ रात के समय कुएं के पास जाने की योजना बनाई। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय और उसके 3 दोस्त मशाले लेकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं में झांकने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही अजय ने कुएं के भीतर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि असंख्य कंकाल पड़े थे। अचानक कुएं से किसी ने अजय का हाथ पकड़ लिया। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन अजय की चीखें गांव तक गूंज उठीं। सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, तो अजय की लाश वहीं पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। आखिरी रात, जब कुआं क्रोधित हुआ। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस कुएं का अंत होना चाहिए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि राजा की आत्मा अब भी कुएं में भटक रही है और वो बदला लेने के लिए जीवित लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। यह आत्मा इतनी ताकतवर हो गई है कि अब इसे रोकना आसान नहीं होगा, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक ने कुएं के चारों ओर हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, कुएं से जोरदार चीत्कार निकली। हवाएं तेज हो गईं और अचानक कुएं से एक काले धुएं की आकृति निकली। ये राजा वीरेंद्र प्रताप की आत्मा थी।
उसकी लाल जलती आंखें तांत्रिक को घूर रही थीं, लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन वे तांत्रिक की मदद करने के लिए डटे रहे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कुएं से आग की लपटें उठीं। राजा की आत्मा ने आखिरी चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ? अब गांव में शांति थी। लोग फिर से हंसने बोलने लगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अमावस्या की रात अगर आप कुएं के पुराने स्थान के पास जाएं, तो वहां किसी के कराहने की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो एक फुसफुसाती आवाज कहती है, मुझे न्याय चाहिए, मैं वापस आऊंगा। अगर आप कभी कृष्णापुर गांव जाएं, तो उस जगह पर अकेले मत जाना, क्योंकि शायद राजा की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में।